जी आपसे हमने नहीं, आपके पास जितने आप टाइम आप एडजस्ट तो नहीं हो पा रहे हैं जी, देखो जी, वो एडजस्ट अगर देखो गाड़ी करो, भी लेकर जाएंगे तो कम से कम 3-4 दिन लगेंगे इन्हें ढोने में, क्योंकि एक गाड़ी दो ही ले जाओ। पशु चढ़ाएगी। 3 दिन ले लो मेरे से, 4 दिन ले लो। आज क्या है? फ्राइडे है, ठीक है। अगले शुक्रवार को मैं देखूंगा जी। अगर आपकी एक भी गाय कहीं हमारे रोड के ऊपर, सोना रोड के ऊपर, यहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट लैंड के ऊपर दिखी जी, फिर मैं एक्शन लूंगा सख्त। फिर हम आपका यही एक्शन है कि जहां पर आपने गाय भैंस लेकर भी जाओगे, हम वहां से भी उठा लेंगे। फिर ना कहना मैं अपनी 50 ट्रालियां लगा दूंगा। अपनी जमीन में नहीं बैठा, अपनी जमीन में बिठाओ ना, आप करो अपनी जमीन में जो मर्जी करो, लेकिन वो पशु जो है मेन सड़कों के ऊपर, रस्तों के ऊपर ऐसे नहीं घूमनी चाहिए जी। उसका भी एक मतलब वो सिस्टम है, उसका भी कोई रूल है, वो फॉलो करो जी। अब आप कहो कि मैं अपनी गाय वाली टीम लगाकर आपको ये उठवाऊं, क्यों उठवाऊं? इसका मतलब तुम आप में सुधार ही ला पाएंगे। मेरी टीम तो एक आधा दिन हफ्ते में जानी चाहिए गाय को उठाने के लिए। क्या मतलब है जो लोग डेयरियां चला रहे हैं वो अपनी गाय ठीक ना करें जी, लेकर ना जाए ना। कंट्रोल तो मैं पूरे गुड़गांव को कर दूंगा। ये हमारी टीम इसी काम की रहेगी क्या जी भी गाय उठाओ, और गाय उठा ली तो आप कह रहे हो कंप्लेंट कर दी है जो उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर दो, सिर फोड़ दो। नहीं, फिर ये नहीं बात चलेगी ना जी। बात तो ये चलेगी, रूल फॉलो करना पड़ेगा। कहीं भी है जी आपकी गाय वाला जो टीम है ना भाई, हरिओम जी, जो आपकी गाय वाली टीम है, एक बार मेरे को बताओ कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो 8-10, अभी नहीं बाद में बता दूंगा, जो 8-10 डेयरी चलाते हैं और सारी सड़कों के ऊपर उनकी गाय भैंस रहती है। उनके ऊपर गाय भैंस के ऊपर हम क्यों उनको उठाएं? इनको उठाओ ना, ये डेयरी वालों को। इनको डेयरी की जगह चाहिए, वो डेयरी की जगह ठीक है, नहीं है तो भाई मैंने तो ये भी पता किया कि वो कौन सा सेक्टर 4 के पास, उस बंदे के पास भाई 10 प्लाट है, वो प्लाटों में बांधे, वो ग्रीन बेल्ट में गाय भैंस बांध रहा है। वो तो फिर मैंने उसका सारा गाय भैंस का गोबर उठा के उसके घर के आगे फेंक दिया। भाई ये उनके ऊपर एक्शन लो। अब हम गाय भैंस 10 उठाओगे फिर 20 आ जाएंगी, 10 उठाओगे फिर आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, ये थोड़ी सिस्टम चलेगा। फिर तो हम यही काम करते रहेंगे जी। हमारे 20 बंदे ये नहीं है, 20 बंदे उन पर कार्रवाई करवाएं जहां से आ रही है। ओनर, अच्छा ओनर है, सपोज करो उसकी डेयरी है, डेयरी के लिए वो जगह मांग रहा, उसका कोई घर भी होगा, कहीं ना कहीं गुड़गांव में रह रहा होगा, उसके घर की भी कोई ना कोई बिल्डिंग प्लान पास होना चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। सुनाओ ना रूल उनको। रूल उनको तो बहुत सुना रहे हैं हम जो रेडी वाले हैं, इनको भी तो सुनाओ जी सर। इनके सारे घर घुर सारी प्रॉपर्टी चेक करवाओ, जो वायलेशन है नोटिस दो, भाई शिकंजा कसो आप। ये नहीं है कि जी सड़कों के ऊपर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, कौन है एक बंदा भी, वो 7-8 मोटरसाइकिल हर रोज स्लिप होते थे वहां। भाई जिसका बच्चा कोई स्लिप हो के जिसके चोट लगती ना, उससे पूछो। ये तो गाय भैंस, इनका तो काम है सिस्टम। डेयरी वालों पर शिकंजा कसो जी, उनकी सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स भी निकालो, अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है निकालो, और उनके घरों की भी वायलेशन चेक करवाओ। सीधी और स्पष्ट बात है, करवाना ही पड़ेगा जी। आप भी ऐसे ही करो जी। देखो जी, आप मतलब आप भी यहीं रहते होगे आसपास? हाँ जी, आसपास कहाँ रहते हैं? में भी अपना मकान है। हाँ, मैं सारे चेक करवाऊंगा। पाशापुर में मकान चेक करवाऊंगा, रिठौज की जमीन चेक करवाऊंगा, उसकी एनओसी ली नहीं ली, 7A की वायलेशन बनती है कि नहीं बनती, उसके ऊपर बिल्डिंग प्लान पास है कि नहीं पास, आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर बिल्डिंग प्लान पास है तो दीवार अंदर की इधर की इधर, इधर की इधर तो नहीं करती, सारे चेक करवाऊंगा। रूल सारे फॉलो आप करो। नहीं करेंगे, हम तो कर रहे हैं, हमारे तो भी कानून तो फॉलो करेगा, रूल नोटिस देगा, ये देगा वो देगा। हम तो आपको नोटिस देके 4 महीने टपा दें, 6 महीने टपा दें। आपको हमने कहा भी गाय भैंस अपना प्रॉपर रखो, आप उसके लिए संतोषजनक जवाब नहीं है। करेंगे जी, थोड़ा सा आपने आज देखो, मैंने आपका धन्यवाद किया कि आपने अच्छा अपना हटाने की कोशिश की है, मैं आपके साथ हूँ। आगे भी ये वाला सिस्टम चाहिए। अब मैं मतलब टीम यहाँ से आएगी, अब यहाँ गए देखो जी, फिर वहां जाए, मतलब हम तो फिर सड़कों पर रह जाएंगे जी। देखो जी, ऐसे है रूल, जिस दिन सुनाने पर आ गए जी, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जी आप जहाँ खड़े हो, ये भी अगर ऐसे कैसे खड़े होना चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए।